नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 4 में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में हमने डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप का अध्ययन किया था, जिसमें हमने किस तरह से हम माइक्रो प्रोसेसर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन सेट का अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ग्रुप का अध्ययन करेंगे कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके द्वारा अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जाता है, क्या उनके इंस्ट्रक्शंस कोड होंगे, कैसे ऑपरेंड होगा उनका, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो भी है, इस तरह के जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आते हैं। एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, तो उसके इंस्ट्रक्शंस इसमें परफॉर्म होते हैं। तो इन दिस ग्रुप सच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जिस्ट, दोज आर यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। यानी इस ग्रुप के अंदर हमने वो सभी इंस्ट्रक्शंस रखे हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में प्रयोग किए जाते हैं। इससे पहले वाले ग्रुप में जो हमने इंस्ट्रक्शंस यूज किए थे उसमें वो सभी इंस्ट्रक्शंस थे जो आपके डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, इसमें हम वो सारे इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आते हैं। जिसमें सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है एडिशन का। किसी भी दो नंबर को, किसी भी दो डेटा को ऐड करने के लिए हमारे पास ADD ऐड इंस्ट्रक्शन होता है, ऑप कोड होता है। और इसमें ऐड आर, तो ऐड दी कंटेंट ऑफ रजिस्टर विद कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। इसमें हमेशा ध्यान ये रखना है कि एडिशन के लिए हमें हमेशा दो नंबर चाहिए होते हैं। तो इसमें दो नंबर के साथ में जब भी एडिशन होगा तो एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में होता है। यानी एडिशन का जो ऑपरेशन है वो एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर के साथ और एक दूसरा कोई दूसरा रजिस्टर होगा उसके साथ परफॉर्म होता है। यानी अगर दो नंबर को हमें ऐड करना है तो एक नंबर, फर्स्ट नंबर मस्ट बी इन दी एक्यूमुलेटर। ठीक है, सेकंड नंबर को आप चाहें तो किसी दूसरे रजिस्टर में या किसी लोकेशन पर, या फिर आप इमीडिएट उसे दे सकते हैं। तो एडिशन का ऑपरेशन हमेशा एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म होता है और दोनों का एडिशन होने के बाद रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। तो ये इस इंस्ट्रक्शन की जो वर्किंग है बेसिकली। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो जैसे हमने कोई इंस्ट्रक्शन यूज किया, जैसे ऐड बी, तो ये क्या करेगा, इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी। ए और बी के कंटेंट को दोनों को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसे ए में स्टोर कर देगा। देख रहे हैं आप, ए प्लस आर का मतलब रजिस्टर हमने क्या लिया, बी। तो ए का कंटेंट और आर का कंटेंट यानी बी का कंटेंट दोनों ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन होता है एडिशन के लिए, दैट इज ऐड एम। ऐड एम में क्या, ऐड दी कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन विद दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। अभी हमने एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ पिछले इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर के कंटेंट को ऐड किया था। अब हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ उस कंटेंट को ऐड कर रहे हैं जो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। तो मेमोरी लोकेशन कौन सी है, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर के अंदर स्टोर है। एम का मतलब हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि एम का मतलब है, एम मीन्स दी लोकेशन विच इज स्टोर्ड इनटू दी HL पेयर। HL पेयर में जो स्टोर है, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करने के बाद कंटेंट ऑफ HL पेयर, दैट विल बी दी एड्रेस। ये एक एड्रेस होगा। ठीक है, वो एड्रेस पे जो लोकेशन हुई, जो एड्रेस है, वो आपका क्या कहलाएगा, एम कहलाएगा। तो ऐड एम का मतलब है इट विल ऐड दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद दी रजिस्टर। जैसे हमने पहले इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो हमने क्या किया, LXI के माध्यम से, इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से HL पेयर के अंदर 2150 हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा ऐड एम। ऐड एम का मतलब क्या है, इट विल ऐड दी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद दी कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर। HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट क्या है, एड्रेस है, और एड्रेस का कंटेंट क्या होगा, एक डेटा होगा 8 बिट का। तो ये इस HL रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस स्टोर है, उस एड्रेस पर जो डेटा स्टोर है उस डेटा को ए के साथ में ऐड कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए में डेटा है 05 ए के अंदर, ठीक है, और HL के अंदर सपोज हमारे पास HL के अंदर जो डेटा है,
अगर हम बात करें HL पेयर की, तो HL पेयर के अंदर सपोज मेरे पास है 2500, HL के अंदर क्या है 250, और 250 लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है, 250 लोकेशन पे एक डेटा स्टोर है, वो है 2500, इस लोकेशन पे डेटा है 03, कोई डेटा स्टोर है, ठीक है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, 05 जो कि एक्यूमुलेटर के अंदर है और 03 जो लोकेशन पर है, उन दोनों को ऐड कर देगा, रिजल्ट आ जाएगा 08, और वो 08 आपका एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली इंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। यानी किसी लोकेशन पर जो डेटा स्टोर है उस डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देगा। इज इट क्लियर? तो लोड HL पेयर विद 2150, पहले HL पेयर को 2150 के साथ लोड किया और फिर M को हमने मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर दिया। अगला जो इंस्ट्रक्शन आता है दैट इज ADCR, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विद कैरी स्टेटस टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, जो हमने R यूज किया उसके कंटेंट को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करेंगे विद द कैरी स्टेटस, क्योंकि जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है उससे हर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद कैरी स्टेटस भी आपका चेंज होता है, या तो वो सेट होगा या रीसेट होगा, तो जो भी कैरी स्टेटस होगा उसके साथ में हम उसको ऐड करेंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि आपका जैसे हमने लिखा ADCB, ऐड विद कैरी, ऐड विद कैरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, A प्लस R, यानी A का कंटेंट प्लस R का कंटेंट प्लस कैरी स्टेटस, ठीक है। कैरी स्टेटस, इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये हमारा स्टोर हो जाएगा आपका एक्यूमुलेटर में। रिजल्ट कहाँ होगा, स्टोर एक्यूमुलेटर में। तो पहले जो ऐड R था, ऐड R में OADC में क्या अंतर है, इसमें कैरी स्टेटस भी साथ में ऐड हो रहा है, यानी A का कंटेंट प्लस R का कंटेंट प्लस CS, ठीक है। ये तीनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अगला जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है दैट इज ADCM। अभी हमने रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के साथ विद कैरी स्टेटस ऐड किया है, अब हम जो हमारा ऐड M था उसी की जगह पर हमने ADCM लिखा है, ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी विद कैरी स्टेटस टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। अब हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी के कंटेंट को, जो मेमोरी लोकेशन है उस लोकेशन पर जो डेटा स्टोर है उस डेटा को हम एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कैरी स्टेटस में, चाहे वो 0 हो या 1 हो, कोई कुछ भी हो, वो कैरी स्टेटस भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन आ जाएगा वो A प्लस CS प्लस M, ये तीनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लें कि हमारे पास एक नंबर है 8 बिट का, दैट इज 01110000, ये कोई नंबर है जो कि एक्यूमुलेटर में है। ये कहाँ पर है, एक्यूमुलेटर में। एक दूसरा नंबर है हमारे पास दैट इज जो कि हमारा M के अंदर है, मेमोरी लोकेशन पर है। वो नंबर क्या है, 01111000, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पहले ऐड होंगे, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें इनको ऐड कर दीजिए, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, कैरी 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 0, दैट इज 0 और फिर 1, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, फिर उसके बाद कैरी स्टेटस। सपोज कैरी स्टेटस में हमारे पास स्टोर है 1, तो यहाँ पर इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें 1 और ऐड कर देंगे आप। तो जब 1 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1 हो गया, फिर 0 0 0 1 0 1, ये आपका रिजल्ट आ गया। फिर 0, ये रिजल्ट आपका आ गया 8 बिट का, जो एक्यूमुलेटर के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसके साथ साथ इसमें एक कैरी और आ रही है, ठीक है, ये कैरी आपकी इसमें ऐड हो जाएगी कैरी स्टेटस आने पर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ADCM होगा, यानी A प्लस CS प्लस M तीनों ऐड होंगे। अगला जो इंस्ट्रक्शन है इसमें 5th नंबर ADI डेटा, ऐड डेटा इमीडिएटली टू द एक्यूमुलेटर, यानी कि अब हम एक्यूमुलेटर के साथ में किसी डेटा को डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे ADI 05, अब हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ 05 को ऐड करना है, तो हमने ADI 05 लिख दिया। तो ये क्या करेगा, A का कंटेंट प्लस 05
इज इक्वल्स टू ए, यानी इन दोनों का एडिशन होके रिजल्ट कहाँ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो एडीआई के द्वारा किसी भी इमीडिएट डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। बस हमेशा ध्यान रखें आप, जो भी ऐड ऑपरेशन है वो सारा एक्यूमुलेटर के साथ ही परफॉर्म हो रहा है। देन एसीआई, ऐड डेटा इमीडिएटली विद कैरी टू दी एक्यूमुलेटर। अब क्या करेंगे, ए प्लस सी एस प्लस डेटा, ठीक है। जैसे एसीआई 0B, तो क्या करेगा जी, ए प्लस डेटा हो गया 0B प्लस सी एस, इन तीनों को ऐड करेगा। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद। देन 7th है DADRP, ऐड रजिस्टर पेयर विद HL पेयर, ठीक है। ऐड रजिस्टर पेयर विद दी HL पेयर, यानी कि ये 16 बिट के डेटा को ऐड करने के लिए होता है DAD, यानी जो 16 बिट का डेटा कहाँ स्टोर होगा, एक HL रजिस्टर पेयर में होगा और एक आपका जो रजिस्टर पेयर हमने दिया उसमें होगा। जैसे हम एडिशन के लिए जब दो संख्याओं को ऐड करते हैं तो एक एक्यूमुलेटर में होनी चाहिए और एक किसी दूसरे रजिस्टर में। इसी तरह से जब 16 बिट के डेटा को स्टोर करते हैं तो 16 बिट का ये DAD कमांड जो है वो हमेशा HL रजिस्टर पेयर के अंदर ही HL रजिस्टर पेयर के साथ ऑपरेट होता है। तो ये HL रजिस्टर पेयर प्लस कोई दूसरा रजिस्टर पेयर BC हो सकता है या DE हो सकता है, इन दोनों को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद रिजल्ट आपका HL रजिस्टर पेयर में ही स्टोर होगा। रिजल्ट कहाँ होगा, HL रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। तो देखिए ये हमने लिखा DADBH, ठीक है, DAD0BH 16 बिट का डेटा, तो सॉरी BC है, ये B है ना, B का मतलब BC पेयर, तो DADBC। तो ये क्या करेगा, ये HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट जो होगा उसको प्लस BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट को दोनों को ऐड कर देगा और दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से तो RP हो गया रजिस्टर पेयर, जो हमने BC यूज़ किया है, HL रजिस्टर पेयर, दोनों के कंटेंट को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद रिजल्ट को HL पेयर में स्टोर कर देगा। अगला इंस्ट्रक्शन है सबट्रैक्ट। जिस तरह से हमने एडिशन किया उसी तरह से सबट्रैक्ट में, सबट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। वो A प्लस रजिस्टर करता था, A प्लस R करता था, अब ये A माइनस R करेगा, यानी एक्यूमुलेटर से दूसरे को माइनस कर देगा। तो सबट्रैक्ट B, इसका मतलब क्या है, A माइनस B इज इक्वल्स टू A, A में से B को माइनस करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसे A में स्टोर कर देगा। तो जहाँ प्लस था पहले एडिशन वाले में, वहाँ केवल माइनस हो गया, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन सेम हैं। सबट्रैक्ट में देखें आप तो सबट्रैक्ट में सबट्रैक्ट M हमने लिखा, तो A माइनस M का मतलब HL रजिस्टर पेयर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पे जो कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट से माइनस करेगा और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।